हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो आज हम एलडीसी के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अनुशासन और अपील नियम, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते। जांच अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु मानक फॉर्म कौन सा जारी किया जाता है? तो SF7। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। SF11B का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो छोटी शासित माइनर पेनल्टी के लिए SF11 का यूज। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा क्या हो जाएगी? 45 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति, मतलब बड़ी पेनल्टी और छोटी पेनल्टी का आरोप पत्र जारी करने के लिए मानक फॉर्म संख्या कौन सी दी जाती है? तो SF5 और SF11। SF11 माइनर पेनल्टी और SF5 मेजर पेनल्टी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। SF5 जारी करने पर छोटी शासित भी अधिरोपित की जा सकती है, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नौकरी से हटाए गए कर्मचारी को अपील प्राधिकार से साक्षात्कार हेतु पास दिया जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निलंबन या D&AR का नियम क्रमांक 5 है, सही। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निलंबन यह एक शास्ति है, मतलब सस्पेंशन इज ए पेनल्टी, नहीं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या अप्रेंटिसों पर D&AR कार्रवाई की जा सकती है? तो नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम कब से प्रभावी है? तो ये 1 अक्टूबर 1968 से। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्या पास PTO रोकने की शासित के दौरान पदोन्नति की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अनुशासन अपील नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की जाती है? तो नियम 9 के तहत, रूल 9। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। SF3 किसके द्वारा हस्ताक्षरित या जारी किया जाता है? तो सस्पेंड एम्प्लॉय, निलंबित कर्मचारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। D&AR में SF3 किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो क्लेम इन सब्सिस्टेंस अलाउंस। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। SF3 क्या दर्शाता है? तो SF3 दर्शाता है सर्टिफिकेट ऑफ सस्पेंड एम्प्लॉय दैट ही इज अनएम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या निलंबन यह कोई सस्ती या दंड है? तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाला मानक फॉर्म का नंबर क्या है? तो SF1। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निलंबन के दौरान कर्मचारी को बोनस दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। डीमेट सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है SF2। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? तो SF4। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 50% ऑफ लास्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सस्पेंडेड एम्प्लॉय को। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निर्वाह भत्ता में कौन सी कटौती करना वर्जित है? तो ये प्रोविडेंट फंड एंड कोर्ट अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मचारी को डिमेट सस्पेंशन माना जाएगा? तो पीरियड एक्सीड ऑफ 48 घंटे। 48 घंटे तक आप यदि जेल में हैं तो आपको डिमेट सस्पेंशन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने के कारण निर्वाह भत्ता कितने % बढ़ाया जा सकता है? तो 25% तक। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अनुशासन व अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जाता है? तो रूल नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। निलंबन रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। NIP का पूरा नाम क्या है? तो नोटिस ऑफ इम्पोशन ऑफ पेनाल्टी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। मानक फॉर्म 11 के साथ कौन कौन से अनुलग्न अनिवार्य हैं? तो कॉपी ऑफ चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ इम्पुटेशन। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई हो को कब और किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है? तो SF 14 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रदान दंड की अपील महाप्रबंधक को होती है? तो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। D&AR के तहत सजा प्राप्ति की कितनी अवधि तक उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है? 6 मंथ और 1 साल तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अपील की समय सीमा क्या होती है? तो 45 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन किस मानक फॉर्म पर किया जाता है? तो ये किया जाता है SF 8 से। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। D&AR के तहत विटनेस को बुलाने हेतु जो अधिकार जांच अधिकारी को प्राप्त है, क्या वे साक्ष्य अधिनियम विटनेस एक्ट के में अनुमेय है? तो सही। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। एक कर्मचारी के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालन किए बिना नौकरी से बर्खास्त किस आधार पर या किस नियम के तहत किया जा सकता है? तो रूल नंबर 14 का 2, इफ इट नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। सील्ड कवर प्रोसीजर किन मामलों में अपनाई जाती है? ये कब अपनाई जाती है? व्हेन इंक्वायरी अंडर DAR इज गोइंग ऑन अंडर सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्या हित निरीक्षक को D&AR केस में बचाव सलाह के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? तो यस, दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। सर्वोच्च अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जाती है? तो राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध किसी को भी अपील नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति दी गई है लेकिन वह अभी प्रभाव में नहीं है, तो क्या उस कर्मचारी को पदोन्नति किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF 14। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। संयुक्त कार्रवाई कॉमन प्रोसीडिंग में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त है? तो SF 10। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किन पर लागू नहीं होता? तो किस पे लागू नहीं होता? RPF, कैजुअल लेबर, फॉर वुमेन द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रांटेड एग्जेम्पशन, एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। बड़ी सस्ती आरोप करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? तो नियम 9, रूल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। D&AR में किस नियम के तहत शासित का प्रावधान है? तो रूल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। D&AR में किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान है? तो रूल नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। D&AR में किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है? तो रूल नंबर 25 का A। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। बड़ी सस्ती के आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्न एनेक्स होते हैं? तो 4। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 12 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात अनिवार्य जबरन या सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को पेंशन दे है या नहीं है? तो यस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ही हैज 10 ईयर
क्वालिफाइंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ग्रुप डी के कर्मचारी जिसे रिमूवल का दंड सहायक अभियंता द्वारा दिया गया है, अपनी रिवीजन किसे प्रस्तुत करेगा? तो सीनियर डिवीजन इंजीनियर को। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है? तो आर्टिकल 311 के तहत। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। अपील प्राधिकारी का पद रिक्त होने पर किसे अपील की जाएगी? तो हायर अथॉरिटी ऑफ द अपीलेटेड अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्या अनुशासन एवं अपील नियम के तहत मानार्थ पास रोका जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 का कह रहा है अनुशासन एवं अपील नियम के तहत राष्ट्रपति को अपील किस नियम के तहत की जा सकती है? तो नियम 31। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। ARE की नियुक्ति कितने दिन के अंदर होना चाहिए? तो ARE की नियुक्ति होना चाहिए 20 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। छोटी शास्ति आरोपित करने हेतु कौन सा मानकन फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? SF 11। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत अपील किस नियम के तहत होती है? तो नियम 18। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित होने पर कर्मचारी को कितने माह रेल आवास रोकने की अनुमति दी जा सकती है? तो 4 महीने की। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्या अनुशासन एवं अपील नियम के तहत सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता स्वीकृति करने पर उसकी विधवा भी अनुकंपा भत्ता हेतु पात्र है? तो सही। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। अनुशासन एवं अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारियों पर संयुक्त कार्रवाई किस नियम के अंतर्गत की जाती है? तो रूल नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। सीनियर स्केल अधिकारी किस GP तक के कर्मचारियों को और कौन सी शासित अधिरोपित कर सकते हैं? अप टू लेवल 5। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। सेवा से बर्खास्त होने और नौकरी से हटाए जाने के दंड में अंतर क्या है? डिसमिस फ्रॉम सर्विस एम्प्लॉय नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस एंड रिमूवल फ्रॉम सर्विस एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्या अपील अथवा रिवीजन प्राधिकारी बर्खास्त नौकरी से हटाए जाने के दंड को अपील रिवीजन में पुनः नियुक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं? तो यस। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। सहायक अधिकारी किस GP तक के कर्मचारी को और कौन सी शक्ति अधिरोपित कर सकता है? तो लेवल 4 तक के। कुल शक्तियाँ कितनी हैं? तो कुल 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। निलंबित कर्मचारी मुख्यालय को छोड़कर अन्य स्थान पर जांच के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता दे है? तो हाँ, दे है। चलिए दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक में हमारे कुल 68 क्वेश्चन कवर हुए हैं। इसी तरह से कल फिर एक नया टॉपिक के मोस्ट MCQ लेके आएंगे। वीडियो के और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए।